जय श्री महाकाल आदेश। तो एक बहुत बड़ी समस्या होती है हर साधक के लिए, हर साधारण व्यक्ति के लिए, उसके घर पर किए जा रहे तंत्र प्रयोग। अभिचार कर्म जब उसके यहाँ होते हैं तो वो किस प्रकार के होते हैं, वो किस तरीके से किए जाते हैं, ये सब आप सभी को पता है। जब कोई अभिचार कर्म किसी के घर पे होता है वो किस तरीके से होता है, कौन सा प्रयोग किया गया है। जैसे विद्वेषण प्रयोग है, अगर किसी के घर पे विद्वेषण प्रयोग किया गया है तो उस घर में रहने वाले सभी व्यक्ति एक दूसरे से ईर्ष्या भाव रखते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, गृह क्लेश बढ़ता है, द्वंद्व बढ़ता है, समस्याएं बढ़ती हैं। तो इन सभी से निपटने के लिए और इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए एक बहुत ही तीक्ष्ण प्रयोग है ये। और इस प्रयोग द्वारा ये ऐसा प्रयोग है कि आप समस्या दूर नहीं करेंगे, आप समस्या को जड़ से खत्म कर सकते हैं। तो वो कौन सा प्रयोग है? वो है घर कीलन प्रक्रिया। घर को कैसे कीलित करें, कैसे सुरक्षित करें तंत्र प्रयोगों से, अभिचार कर्मों से, सठ कर्मों से। तो सठ कर्मों से अगर आप अपने घर को सुरक्षित करना चाहते हैं तो ये प्रक्रिया निश्चित रूप से आप कर लीजिए। किसी भी माह की अमावस्या से आपको इस प्रयोग को शुरू करना है। अमावस्या से प्रयोग नहीं है, ये साधना है। पहले आप साधना करेंगे तभी मंत्र कार्य करेगा। आप मंत्र को पहले सिद्ध करेंगे, फिर मंत्र पूर्ण तरीके से वो कार्य करेगा जिस कार्य के लिए ये मंत्र दिया जा रहा है। तो अमावस्या से आप आरंभ करेंगे और 21 दिन तक इसकी साधना करेंगे। 21 दिन में आपको 31,000 मंत्र जाप करना है। तो 31,000 मंत्र जाप आप करेंगे तो ये पूर्ण तरीके से सिद्ध हो जाएगा। और जब मंत्र सिद्ध हो जाएगा तो मंत्र बहुत प्रभावी है, बहुत तीक्ष्ण है और ये आजमाया हुआ है। क्योंकि मैं शिष्य तो नहीं बोलता, लेकिन मैं ये बोलता हूं कि कोई परिचित है और उनके ऊपर बहुत ज्यादा तंत्र प्रयोग होते रहते थे, तो वो परेशान हो गए। झाड़ा लगवाया, कभी ये दिक्कत इनको, कभी घर की दूसरे सदस्य को दिक्कत, कभी तीसरे सदस्य को दिक्कत। दिक्कतें इतनी बढ़ने लगी कि उनके पशु तक उस चपेट में आ गए। उनका सारा कार्य और सारे सिस्टम गड़बड़ा गए थे। तो उन्होंने कहा कि एक ऐसा प्रयोग बताइए आप कि हम घर पे कर लें तो कम से कम 1 साल के लिए फ्री हो जाए, कोई दिक्कत ना रहे, कोई सत्कर्म, कोई अभिचार प्रयोग हमारे ऊपर ना, हमारे घर के ऊपर किसी भी रूप में कार्य ना करे। अब कैसे कि अगर वो व्यक्ति घर पर प्रयोग करता है तो वो किसी भी व्यक्ति पर असर नहीं करेगा, लेकिन अगर व्यक्ति विशेष पर करता है तो जब तक वो व्यक्ति घर में है तब तक असर नहीं करेगा। घर के बाहर जाएगा तो वो प्रभावित होगा। ये है इसका। तो ये बहुत ही तीक्ष्ण प्रयोग है और जटिल भी नहीं है, बहुत सरल है। इसको आप कर लें। 21 दिन आप जाप कर लें। 21 दिन आप जाप कर लें। 31,000 मंत्र जाप करना है और उसकी संख्या पुरस्कार 31,000 का है। और इस मंत्र को जाप करने के बाद आप कैसे प्रयोग करेंगे वो मैं बता रहा हूं। आपके घर में अगर अगल बगल में किसी का घर नहीं है तो आप अपने घर की एक परिक्रमा करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की सुइयों की विपरीत। घड़ी की सुइयां जिस तरीके से घूमती हैं उस तरीके से नहीं घूमना है, उल्टा घूमना है। और आप उल्टा घूमेंगे तो आपको हाथ में मिट्टी का बड़ा पात्र लेना है। जैसे घड़ा ले लिया आपने, घड़े को काट दिया ऊपर से, वो कटोरा जैसा हो गया, वो तसले जैसा हो गया, कि मिट्टी का लेना है। उसकी पेंदी में करना है एक छेद और उसमें लगा देनी है थोड़ी सी रुई की धार, पतली चले, बूंद भी न गिरे, धार चाहिए, उसमें धार देनी है आपको। और मंत्र को आपको जाप करते हुए पूरे घर की परिक्रमा कर लेनी है और पूरा घर कीलित हो जाएगा। उसमें क्या सामग्री रहेगी? उसमें रहेगी 1 बोतल शराब, 1 लीटर दूध, 1 लीटर गौमूत्र। इन सभी तीनों चीजों का मिश्रण, मतलब इतना बड़ा पात्र लेना है कि 3 लीटर के आसपास उसमें सामग्री आ जाए। इसको लेने के बाद आपको अपने मुख्य द्वार से आरंभ करना है और पीछे जाते हुए आगे निकल आना है। ये घर की प्रक्रिया हो गई, लेकिन अभी ये अधूरी है।
आपको ये 7 बार करना है और 7 बार करने के बाद आप इस खप्पर को जो भी शेष रहे ले जाकर तिराहे पर, चौराहे पर या निर्जन स्थान में फेंकाएं। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको 4 नींबू लेने हैं, 4 कीलें लेनी हैं। उन कीलों को इसी मंत्र से 21 बार अभिमंत्रित करना है। और आपको, जैसे आपका मकान पूर्वाभिमुख है, मतलब पूर्व तरफ आपके मकान का मुख है, आपका मुख्य द्वार पूर्व तरफ, तो आपको शुरुआत करनी है पश्चिम से, यानी जो पश्चिम दक्षिण का कोना है उस कोने में आपको एक नींबू रखना है। और मंत्र बोलते हुए, पहले आपने कीलों को अभिमंत्रित किया 21 बार, फिर मंत्र बोलते हुए उस नींबू में कील ठोकनी, नींबू को कोने में रख के कील ठोकनी है। और उस कील को ऐसा ठोकना है कि नींबू से कोई मतलब नहीं है, नींबू एक बलि है, बलि स्वरूप वो चढ़ गई बलि, और पूरा जमीन में ठोक देना है उस कील को। फिर आपको दूसरे कोने में जाना है जो कि उत्तर और दक्षिण के मध्य पड़ रहा है, उत्तर और पश्चिम के मध्य पड़ रहा है जो कोना। अब आपको उस कोने की तरफ जाना है जो उत्तर और पश्चिम के मध्य पड़ रहा है। अभी आपने दक्षिण पश्चिम के कोने में क्रिया की, अब आप उत्तर पश्चिम के कोने में क्रिया करेंगे। इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे, ये क्लॉकवाइज रहेगा। फिर आप जाएंगे तो पूर्व और उत्तर के मध्य के कोने में यही क्रिया करेंगे। नींबू को 21 बार कील को अभिमंत्रित करना है, मंत्र बोलते हुए नींबू में ठोक देना है और वो जमीन तक ठोक देनी। फिर पूर्व और दक्षिण के मध्य वाले कोने में आपका घर कीलित हो गया। कोई भी तांत्रिक कितना ही कलाकार क्यों ना हो, वो आपके घर पर कोई भी तांत्रिक प्रयोग में सफल नहीं हो सकता है। इस क्रिया को करने के लिए आपका घर 1 वर्ष के लिए कीलित हो गया है बस। लेकिन कुछ चीजें ध्यान रखनी है। कुछ विशेष जातियां हैं, उनकी अगर व्यक्ति उस मकान में प्रवेश करते हैं तो ये कीलन प्रक्रिया टूट जाएगी। मांस से कोई परहेज नहीं है, मांस आप खाएं चाहे ना खाएं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। घर में मांस पकाएं ना पकाएं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। और ये कीलन प्रक्रिया आपकी 1 वर्ष तक रहेगी और 1 वर्ष के बाद आप दोबारा कर लें। लेकिन ये जो है अमावस्या से 21 दिन तक आपको जाप करना है इस मंत्र का, और मंत्र को जागृत कर लेना है। और मंत्र जब जागृत हो जाता है तभी वो कार्य करता है। तो मंत्र आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। इस मंत्र का आपको 31,000 जाप करना है और ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। और जब ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा तो फिर आप इस मंत्र का इस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। मंत्र बोलते हुए आपको एंटी क्लॉकवाइज उस घड़े को घुमाना है जो कि धार गिरेगी, और धार गिरेगी और मंत्र आप पढ़ते रहेंगे। तो जहां से एंटी क्लॉक का मतलब यह होता है कि जब आप विपरीत दिशा में जाते हैं तो ऊर्जाओं को भागने का मौका रहता है, और जब आप घड़ी की दिशा में जाते हैं तो ऊर्जाएं भाग नहीं सकती, वो बंधती हैं फिर उस चीज में। तो आपको घर में उन्हें कैद नहीं कर लेना है, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। अगर आपके घर में ऊर्जाएं हैं, ये सूत्र मैं आपको बता रहा हूं, जब भी विपरीत घुमाने की बात हो तो समझ लो वो ऊर्जाओं को भगा रहा है, और जब भी क्लॉकवाइज है तो समझ लो उन ऊर्जाओं को कैद किया जा रहा है। तो आप ऊर्जाओं को भगा रहे हैं। जब एंटी क्लॉकवाइज आप चलेंगे, घड़ी की विपरीत दिशा में अगर आप उसकी परिक्रमा देंगे तो वो जो ऊर्जाएं हैं वो निकल जाएंगे। उनको बताया जाता है कि अब तुम कैद होने वाली हो, तुम्हें निकलना है, निकल जाओ। कौन चाहेगा कैद होना? वो ऊर्जाएं चली जाती हैं। जब ऊर्जाएं चली जाती हैं और फिर आप कीलन कर देते हैं, जब उसमें चारों तरफ कीलन की प्रक्रिया हो जाती है तो फिर कोई भी तंत्र प्रयोग आपके घर पर नहीं होगा। तो कहने का मतलब है सीधी बात, ज़्यादा लंबी नहीं खींचनी होती है और सीधा सीधा तरीका बताओ। तो आप सभी के लिए ये रामबाण है। और अगर आप करना चाहें, क्योंकि बहुत सारे केस कॉलिंग कोड पर आते हैं और कॉलिंग कोड ऐप के माध्यम से कई लोग अपनी समस्याओं के बारे में बताते हैं, वो उनका निदान किया जाता है, लेकिन घर कीलन प्रक्रिया नहीं की जाती है। उनके ऊपर अगर कोई ऊर्जा है तो उसको हटा दिया जाता है और उससे उन्हें निजात दिला दी जाती है। तो केवल रह गया था घर कीलन प्रक्रिया। तो घर कीलन प्रक्रिया जो रह गई थी उसको जो है ये है, तो ये आपको दे दी गई है। तो आप घर कीलन प्रक्रिया कर सकते हैं। और अगर आपके ऊपर विशेष रूप से कोई तंत्र प्रयोग होता है तो जब आप घर के बाहर जाते हैं तभी आप घर्षण में फंसते हैं।
तो इसके लिए वही उपाय है कि आप कॉलिंग फोर ऐप के माध्यम से अपनी ऊर्जा हटवा सकते हैं, अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं, अपने ऊपर कवच लगवा सकते हैं। तो अगर आप ऐसी किसी समस्या में फंसे हुए हों तो आप लाइव में, जब मैं लाइव आता हूं तो उस समय आप लाइव में आकर जुड़िए, और जुड़ने के बाद आप कॉलिंग फोर ऐप के माध्यम से आप हमें कॉल करके अपनी समस्या का निदान करा लीजिए, जो कि ऊर्जाओं से संबंधित है। और अगर आप किसी साधारण विषय पर जानकारी चाहते हैं तो ये जो नंबर स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, इस नंबर पर आप कॉल और व्हाट्सएप द्वारा जानकारी ले सकते हैं। तो बस आज की चर्चा इतनी ही थी। ये जानकारी और ये साधना या ये प्रक्रिया आपको कैसी लगी? अगर ये प्रक्रिया आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आदेश, जय श्री महाकाल। मंत्र का उच्चारण है ओम। उत्तराखंड की काली उत्तर को बांध, पूरब को बांध, पश्चिम को बांध, दक्षिण को बांध, आगा बांध, पीछा बांध, घर के चारों कोने बांध, मेरी बांध ना बंधे तो काली माई की फिरे दुहाई, शब्द सांचा पिंड का जा, फुरे मंत्र ईसरो बाचा।